क्या पीएम मोदी के खिलाफ बगावत करने वाले नाना पटोले महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख बनाए जाएंगे? नाना पटोले महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर थे और उन्होंने गुरुवार के दिन अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब जो नाम महाराष्ट्र कांग्रेस के नए प्रमुख के लिए चल रहे हैं, उनमें नाना पटोले का नाम सबसे आगे है। नाना पटोले के तेवर एक बागी और आक्रामक नेता के रहे हैं। साल 2014 में उन्होंने बीजेपी के टिकट पर महाराष्ट्र की भंडारा गोंदिया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और प्रफुल्ल पटेल, जो कि एनसीपी के उम्मीदवार थे, उन्हें करीब 1.5 लाख मतों से हराकर सांसद बन गए थे। लेकिन अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही साल 2017 में उन्होंने सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया। वे नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से नाराज थे। उनका कहना था कि पीएम मोदी अपने ही सांसदों से अपमानजनक व्यवहार करते थे और अगर कोई उनसे सवाल पूछता था तो वो मोदी को पसंद नहीं था। सवाल पूछे जाने पर उल्टा मोदी उनसे सवाल पूछते थे और कहते थे कि क्या आपने पार्टी का घोषणा पत्र नहीं पढ़ा। पटोले का आरोप था कि जब एक बार उन्होंने पीएम मोदी से किसानों से जुड़े किसी मुद्दे पर सवाल पूछा तो मोदी उन पर भड़क गए। पटोले का कहना है कि वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होना चाहते थे क्योंकि उनका मानना था कि केंद्र के मंत्री डरे हुए रहते थे। बीजेपी से बाहर होते वक्त पटोले ने अपने इस्तीफे में 14 बिंदु रखे और केंद्र की मोदी सरकार और महाराष्ट्र की तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताई। उनका कहना था कि ये दोनों सरकारें उद्योगपतियों के लिए काम कर रही हैं और सरकार चाहती है कि सब कुछ ठेकेदारों और निजी हाथों में चला जाए। बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद पटोले कांग्रेस में शामिल हो गए। किसानों से जुड़े मुद्दों पर उनकी समझ को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें ऑल इंडिया किसान कांग्रेस का प्रमुख बनाया और साल 2019 में जब महाराष्ट्र में 3 पार्टियों की सरकार आई, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की, तो नाना पटोले को महाराष्ट्र विधानसभा का स्पीकर चुना गया। हाल ही में बाला साहब थोरात ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद से ही नए अध्यक्ष की तलाश कांग्रेस कर रही थी। और यही माना जा रहा है कि जिस तरह से नाना पटोले ने विधानसभा के स्पीकर के पद से इस्तीफा दिया है तो वे नए अध्यक्ष के तौर पर चुने जा सकते हैं। पटोले की इमेज एक आक्रामक नेता की रही है और जिस तरह से महाराष्ट्र की 3 पार्टियों के बीच में आपसी खींचतान चलती रही है, ऐसे में कांग्रेस को एक आक्रामक नेता की ही तलाश थी जो कि सत्ता में साझेदार बाकी दोनों पार्टियों से भिड़ सके।